हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी नए कानून लागू होने वाले हैं और कल मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जो आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था 498A, 406, 304B और 494 इन चार धाराओं के में अब जो नया एक्ट आ रहा है उसके अंतर्गत क्या प्रोविजन होंगे। इसके अलावा मैंने एक सेकंड वीडियो कल बनाया था पार्ट 2 में। उसमें मैंने आपको बताया था एक खुशखबरी सेक्शन 377 को लेकर के। और दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो बेस्ड है मेंटेनेंस केसेस पर, यानी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जो पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है, इसके एवज में अब कौन सा कानून लागू होगा और क्या बदलाव हुए हैं, वही सब चीजें मैं बताने वाला हूं कि जो नया कानून है उसमें क्या प्रोविजन होंगे मेंटेनेंस के। तो ध्यान से समझना दोस्तों, पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। दोस्तों, जो सीआरपीसी जिसके अंतर्गत 125 का केस दायर होता है, 125 सीआरपीसी, इस सीआरपीसी को रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। इसके अंतर्गत दोस्तों टोटल 533 सेक्शंस हैं और 38 चैप्टर्स हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि बीवी यानी वाइफ, बच्चे यानी चिल्ड्रन और पेरेंट्स जो होते हैं, जो कि खुद को मेंटेन करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो अपनी तरफ से 125 सीआरपीसी के अंतर्गत एक वार्ड डाल करके अपना मेंटेनेंस मांग सकते थे। अब दोस्तों, यहां पर ये जो नई संहिता है इसके अंतर्गत ये धारा होगी धारा 144 144। अब यहां पर जो पत्नी है, अगर उसको अपने पति से मेंटेनेंस लेना है या पेरेंट्स को अपने बच्चे से मेंटेनेंस लेना है, तो उन्हें सेक्शन 144 के अंतर्गत एक वाद दायर करना पड़ेगा। दोस्तों देखो, बेसिक कंडीशन तो वैसे ही है कि भाई यदि कोई पति अपनी पत्नी, अपने बच्चों की देखभाल, अपने पेरेंट्स की देखभाल करने से मना करता है, रिफ्यूज करता है, नेग्लेक्ट करता है, तो फिर इस धारा के अंतर्गत वाद दायर करके उससे मेंटेनेंस की मांग की जा सकती है। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको इस 144 के सबसेक्शन 3 के बारे में बताने वाला हूं। सबसेक्शन 3 ये कहता है, यदि हस्बैंड ये कहता है कि भाई ठीक है, चलो मैं इसका मेंटेनेंस देने को तैयार हूं, इसको मेंटेन करने को रेडी हूं, लेकिन मेरी कंडीशन है, अगर ये मेरे साथ रहेगी तो मैं इसको मेंटेन करूंगा, इसका प्रॉपर सब भरण पोषण, देखभाल सब कुछ करूंगा, ये कंडीशन हस्बैंड लगा देता है। और इसके बावजूद भी जो वाइफ है वो मना करती है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो इसके साथ नहीं रहूंगी। तो जो मैजिस्ट्रेट है वो ये देखेगा कि भाई इस रिफ्यूजल का कोई ग्राउंड है या नहीं है, या ऐसे ही कह रही है मैं नहीं जाऊंगी जब वो रखने को तैयार है। तो इस ग्राउंड के आधार पर जो मजिस्ट्रेट है वो अकॉर्डिंगली अपना ऑर्डर कर सकता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक पति है, अब पत्नी उससे अलग रहने लगी और पति ने कर ली किसी और महिला से शादी और वो उस महिला के साथ रह रहा है। अब पति अगर इस मेंटेनेंस केस में ये कहता है कि मैं तो इसको रखने को तैयार हूं अपने साथ और मेंटेन करने को तैयार हूं, और वाइफ कहती है नहीं भाई, इसने तो दूसरी शादी कर रखी है, तो किसी और के साथ रहता है, तो ये एक प्रॉपर ग्राउंड होगा उसके रिफ्यूजल का। यानी कि इस तरह का कोई कंक्रीट ग्राउंड अगर वो बताती है तो मजिस्ट्रेट साहब उसको मानेंगे कि हाँ भाई ये तो रहना पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज अगर आप ये कहते हो मैं उसको रखना चाहता हूं और वो बिना किसी कारण के मना कर रही है कि नहीं मैं तो नहीं रहूंगी, मेरे को केवल मेंटेनेंस चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये प्रैक्टिकली किस तरह से इंप्लीमेंट होता है ये तो नए कानून लागू होने के बाद ही पता चलेगा, पर इस सबसेक्शन के अंतर्गत यही लिखा हुआ है। अब दोस्तों, इसके बाद आती है धारा 144 का सबसेक्शन 4। इसके अंतर्गत ये लिखा है कि यदि कोई पत्नी अपनी इच्छा से बिना किसी सफिशिएंट रीजन के अपने पति से अलग रह रही है, सेपरेट रह रही है, या फिर वो एडल्ट्री में है, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग रह रहे हैं, ऐसे केस में वो किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस लेने की अधिकारिणी नहीं होगी। ये पहले भी था, पहले 125 का सबसेक्शन 4 ये बात कहता था, अब यहां पर 144 का सबसेक्शन 4 ये बात कहता है। और इसके बाद आता है दोस्तों 144 का सबसेक्शन 5, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यह है कि यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई सबूत मिल गया कि जो पत्नी है वो एडल्ट्री में रह रही है, या जो पत्नी है वो अपनी मर्जी से बिना किसी रीजन के ही अलग रह रही है, या फिर म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग रह रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रूफ अगर मजिस्ट्रेट को मिलता है तो वो स्वयं के द्वारा किए गए मेंटेनेंस ऑर्डर को कैंसिल करेगा। तो कुल मिला के दोनों प्रोविजन अच्छे लग रहे हैं सुनने में, देखने में, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा वो आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, ये चेंजेज हुए हैं, ये रिप्लेसमेंट हुआ है। अब 125 हटेगा और इसकी जगह आएगा धारा 144, और फिर देखते हैं किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो उम्मीद करता हूं ये प्रोविजन भी आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे में डिफरेंट वीडियो लाता रहूंगा कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं और अभी आप लोग कहां स्टैंड करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।